नियति का पहला स्पर्श। एक लाइब्रेरी की कहानी। कहते हैं कुछ मुलाकातें सिर्फ संयोग नहीं होती, बल्कि नियति का लिखा एक पहला अध्याय होती हैं। शालिनी और रवि की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसकी शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय की एक शांत लाइब्रेरी के गलियारों में हुई। रवि इतिहास का छात्र था, अपनी थीसिस में गहरा डूबा हुआ। शालिनी साहित्य की छात्रा, हमेशा किताबों के बीच खोई रहती। उनका पहला मिलना किसी फिल्मी सीन जैसा नहीं था, यह बस एक छोटी सी दुर्घटना थी। रवि एक दिन जल्दबाजी में पलटते हुए अपने हाथों में ढेर सारी किताबों के साथ शालिनी से टकरा गया। किताबें जमीन पर बिखर गईं और उनकी आंखें पहली बार मिली। एक पल की झल्लाहट थी, फिर एक धीमी सी मुस्कान। यह कोई अचानक से प्यार नहीं था, बल्कि एक हल्की सी पहचान थी जो बाद में कुछ गहरा बनने वाली थी। एक खास पल, बारिश की शाम और अनकहे जज्बात। उनकी दोस्ती किताबों के इर्द गिर्द पनपी। वे लाइब्रेरी में मिलते, नोट साझा करते और कभी कभी कैंटीन में चाय की चुस्कियों पर जिंदगी की बातें करते। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। उनके रिश्ते का टर्निंग पॉइंट एक तूफानी शाम को आया। दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही थी और वे दोनों लाइब्रेरी में फंसे हुए थे। बिजली गुल हो गई और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में लाइब्रेरी एक जादुई जगह लग रही थी। रवि ने देखा कि शालिनी अपनी पसंदीदा कविता संग्रह को पढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक शालिनी ने एक कविता गुनगुनाना शुरू किया। उसकी आवाज बारिश की आवाज में घुल रही थी। रवि को उस पल लगा कि यही वह लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। वह अनकहा जज्बात था जिसने उनके रिश्ते को दोस्ती से कहीं आगे बढ़ा दिया। उस रात उन्होंने घंटों बातें की, सपनों की, डर की और एक दूसरे के लिए महसूस किए जा रहे उस अनकहे आकर्षण की। चुनौती और सहारा। जब दुनिया बदली, प्यार तो हो गया था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ी चुनौती आने वाली थी। रवि के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और उसे पढ़ाई छोड़कर परिवार का व्यवसाय संभालने के लिए अपने गृहनगर जाना पड़ा। यह उनके रिश्ते के लिए एक बड़ी बाधा थी। लंबी दूरी और भविष्य की अनिश्चितता। शालिनी दिल्ली में अकेली रह गई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वे रोज घंटों फोन पर बात करते, वीडियो कॉल करते और एक दूसरे को सहारा देते। शालिनी ने रवि को हर कदम पर प्रोत्साहित किया, उसे व्यवसाय में नए विचार लाने और अपने सपनों को न छोड़ने के लिए प्रेरित किया। रवि ने शालिनी को अपनी पढ़ाई जारी रखने और अपने करियर पर ध्यान देने के लिए कहा। यह वो समय था जब उनका प्यार सच में परखा गया और वे एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरे। एक महत्वपूर्ण निर्णय, सपनों का ताना बाना, कई सालों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद रवि ने अपने पारिवारिक व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। शालिनी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित प्रकाशन गृह में नौकरी करने लगी। अब उनके सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय था, अपने भविष्य को एक साथ कैसे बुने। रवि जानता था कि शालिनी को दिल्ली से प्यार था और उसका करियर वहीं था। उसने शालिनी से कहा, मैं तुम्हारे लिए दिल्ली आ सकता हूं, या हम कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जहां हम दोनों के सपने पूरे हों। यह एक ऐसा पल था जब उन्हें अपने व्यक्तिगत सपनों और एक साथ बुने गए सपने के बीच संतुलन बनाना था। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि रवि दिल्ली में एक नई शाखा खोलेगा, जिससे वे दोनों एक ही शहर में रह सकें और अपने करियर को भी आगे बढ़ा सकें। यह निर्णय सिर्फ भौतिक दूरी मिटाने का नहीं था, बल्कि यह उनके आपसी सम्मान और एक दूसरे के सपनों को प्राथमिकता देने का प्रतीक था। एक नया अध्याय, अनंत प्रेम की शुरुआत। आज शालिनी और रवि एक दूसरे के साथ हैं, एक सुंदर से घर में जहां किताबों और हंसी की कोई कमी नहीं है। उनकी प्रेम कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एक लाइब्रेरियन की दुर्घटना से लेकर बारिश की शाम के अनकहे जज्बातों तक, लंबी दूरी की चुनौतियों से लेकर अपने सपनों को एक साथ बुनने के महत्वपूर्ण निर्णय तक, उनका रिश्ता इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार चुनौतियों का सामना करता है, दूरी को मात देता है
और हमेशा एक दूसरे का साथ देता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और अटूट प्रेम की एक मिसाल है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक चुनाव है जो हर दिन किया जाता है।